अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में डॉलर बुरे तरीके से क्रैश कर गया। ओपन मार्केट में एक दिन के दौरान इसकी कीमत में 16 रुपए की कमी वाक़ हुई है। जो डॉलर 311 रुपए में ओपन मार्केट के अंदर बंद हुआ था, वो गुज़िश्ता रोज कम होकर 295 रुपए तक आ गया। अब ये इतनी बड़ी तब्दीली कोई पाकिस्तान में अरबों डॉलर बाहर से आने की वजह से नहीं आई, बल्कि हुकूमत की एक अच्छी तब्दीली थी। वो ये कि पहले बैंक्स क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स किया करते थे, मसलन ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए बरूने मुल्क से कुछ खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, पैसे भिजवाते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए, वीज़ा मास्टर कार्ड के जरिए, वो बैंक्स ओपन मार्केट से डॉलर करके पूरी कर रहे होते थे और रोजाना बैंक्स को 10 मिलियन डॉलर्स ओपन मार्केट से खरीदने होते थे। अब हुकूमत ने यह कहा इंटर बैंक यानी बैंक से ये पैसे खरीद सकते हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि ओपन मार्केट के अंदर डिमांड कम हो गई, सप्लाई इतनी थी, तो जिनके पास पैसे डॉलर पड़े हुए थे उन्होंने फौरी तौर पर बेच दिए। अब बैंक्स रोजाना 10 मिलियन डॉलर्स यानी महाना 300 मिलियन डॉलर्स ओपन मार्केट की बजाय इंटर बैंक से खरीदेंगे। तो जब इंटर बैंक के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो ये डॉलर यहां से महंगा हो जाएगा। तो आज 285 है, ये शायद 2-3 महीने बाद जाके 300, 350 तक इंटर बैंक में हो जाए, तो तब ओपन मार्केट में फिर महंगा हो जाएगा। पीछे से सप्लाई नहीं बढ़ी, जब तक सप्लाई नहीं बढ़ेगी डॉलर की कमी आर्टिफिशियल रहेगी। एक दिन के अंदर 16 रुपए की कमी तो हुई, जो कि 5.5% का फर्क है, लेकिन इंटर बैंक में सिर्फ 8 पैसे कमी वाक़ हुई है। जो डॉलर पहले इंटर बैंक में 285.47 पैसे का था, वो 285.38 पैसे पर बंद हुआ। इस हिसाब से डॉलर असल इंटर बैंक में मजबूत नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास डॉलर है नहीं और हुकूमत किसी तरीके से ये जून का महीना गुजारना चाहती है ताकि बजट पास करवा ले, और हो सकता है इसके बाद वो असेंबलियां तोड़कर खुद इलेक्शन में चली जाए, या इलेक्शन में ना भी जाए तो कोई लंबा केयर टेकर सेटअप लाया जाए ताकि IMF से नया मुआहदा किया जा सके। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं और इसी जून के महीने में हमने 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स चाइना के वापस करने हैं। अब यह भी डिपेंड करता है कि चाइना फौरी तौर पर उन पैसों को रोल ओवर करेगा कि नहीं, यानी कि रोल ओवर से मुराद कि 1 साल मजीद उसकी डिले डाल देगा कि आप आज देने के बजाय अगले साल ये पैसे दे दें। अगर चाइना ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान बहुत बुरी कंडीशन में जा सकता है। या अगर चाइना ने ये कहा कि आपने जो पैसे हमारे देने हैं पहले वो दें, हम आपका अकाउंट नील करेंगे और दोबारा से आपको पैसे देंगे, जैसे गुज़िश्ता साल मार्च में किया था। तब 1 अरब डॉलर पाकिस्तान से ले लिया और वापस को 3-4 महीने बाद किया था। तो अगर ऐसी कंडीशन भी हो गई, 3 अरब 70 करोड़ डॉलर में से कोई 1-1.5 अरब डॉलर उन्होंने वापस मांगा और फिर उन्होंने 1-2 महीने के बाद दिया, तो पाकिस्तान के अंदर यही डॉलर 350, 350 होने का खदशा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसके अलावा जून के महीने में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स होती हैं। ट्रेडर्स बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इंपोर्ट्स करते हैं, तो इस वजह से भी जून के महीने में जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो हर साल ही ज्यादा होता है। उससे हो सकता है कि डॉलर फिर भी बढ़े। वैसे माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान की अगर माशी हालत को देखें तो हमारे यहाँ डॉलर 244 रुपए का होना चाहिए, जिसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहा जाता है। लेकिन चूंकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, चाइना ने कह दिया है, सऊदीया ने कह दिया है कि जनाब आपके यहाँ अदम इस्तेहकाम की वजह से चीज़ें नहीं चल रही। फिर पिछले साल सैलाब आया, उसने भी कुछ मामलात ख़राब किए और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ी हुई है। इन तमाम वजूहात की वजह से शरह सूद 21 से 22% तक हो गया, जो पाकिस्तानी तारीख में एक रिकॉर्ड है। और फिर महंगाई 1947 के रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। महंगाई की शरह 39.6% रिकॉर्ड की गई है। इतनी महंगाई पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं रही। तो इन हालात में हम डॉलर कैसे नीचे ले आएंगे, मैं ये समझने से कासिर हूं। फिर
اس ملک کے اندر جہاں ریمیٹنسز مسلسل گر رہی ہیں، اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسہ لیگل چینل سے کم بھیج رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ پچھلے سال اس نے $31 ارب بھیجا، اس سال بمشکل وہ $27 ارب بھیجے گا، $4 ارب کا خسارہ آپ کو وہاں سے بھی ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو $1 ارب اس مد میں بھی آپ کو کم آئے گا۔ ایکسپورٹس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، $4 سے $5 ارب کی ایکسپورٹس اس سال پھر کم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ آپ نے ایکسپورٹس کے لیے امپورٹ کیا جانے والا بہت سا را مٹیریل ملک میں آنے نہیں دیا، کیونکہ آپ کے پاس اس را مٹیریل کو دینے کے پیسے نہیں تھے۔ یعنی آپ نے $1 کا خام مال لگوا کر اسے ملک میں ویلیویٹ کرنا تھا، اس سے مختلف مصنوعات بنانی تھی اور ان کو دنیا میں $4 کا بیچنا تھا اور $3 منافع کمانا تھا۔ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے $1 کی وہ چیز، وہ خام مال خریدا ہی نہیں، تو آپ $3 کیسے کمائیں گے؟ تو یہ جو انڈائریکٹ نقصان ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ جب یہ ایئر کلوز ہوگا تو جولائی کے اینڈ میں جا کے فگرز آئیں گے کہ اس ملک میں کیا تباہی پھری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ مہنگائی کی وجہ سے اب ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق ملک میں خط غربت سے نیچے بسنے والے لوگوں کی تعداد 10 کروڑ ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اب غریب کاؤنٹ ہوتے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور ان کو اپنے پاورٹی لائن سے اوپر لانے کے لیے حکومت کو 1200 ارب روپیہ چاہیے۔ حکومت کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بمشکل 400 ارب ہے۔ جتنا پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے غریبوں کو دینے کے لیے، اس سے 3 گنا زیادہ رقم حکومت کو چاہیے صرف ان غریب ترین لوگوں کو 2 وقت کا بھرپور کھانا دینے اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ ان حالات میں بھی اگر ہمارے حکمران آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے، تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ IMF کا اگلا پروگرام موجودہ پروگرام سے کہیں سخت ہوگا، لیکن اس پروگرام کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ پاکستانی معیشت میں جو کھربوں روپے کی ٹیکس چوری ہے، جو مراعات ہیں، ان کے دروازے بند کیے جائیں گے۔ اس کے ذریعے بڑے بڑے جاگیردار، وڈیرے، تاجر، صنعت کار ٹیکس دینے پر مجبور ہوں گے۔ جب وہ ٹیکس پاکستان کے سسٹم میں آئے گا تو تب امید ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو۔ ہم ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ کسی طریقے سے ملک کے اندر ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، یہ بیٹھیں، کچھ چیزیں سیٹل کریں اور اس کوگمائر سے، اس مشکل سے اس ملک کو نکالیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔